So, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Podcast with Champions with your host, Navjot Singh. In the earlier versions of our podcast, we have brought people from various walks of life and shared with you their exemplary stories of grit and determination and having lived a life less ordinary. In this podcast, we have a very special guest, Madam Shilpa Handu ma'am. She has a lot of accolades to her credit. So, to begin with, she is the first woman to scale the second highest peak of Peer Panjal. She happens to be the winner of Mrs. India Universal 2023, happens to be the jury at various beauty pageants, was amongst the top 100 iconic personalities by Diva magazine. She happens to be a placement officer by profession in the University of Jammu. She also happens to be an avid runner, and the list is so long that I can go on and on. So, welcome to the podcast, ma'am. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you. It's a privilege and honor, ma'am, to have you here and to listen to your words of wisdom. So, ma'am, there is this custom that I start my podcast mostly, with a poetry. So it goes like, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. So ladies and gentlemen, Shilpa Handu ma'am, and we open the floor to you, ma'am. So please tell the audience something about yourself, and over to you, ma'am. नमस्कार. जैसा कि आपने बताया, बाय प्रोफेशन आई एम ए प्लेसमेंट ऑफिसर इन जम्मू यूनिवर्सिटी एंड बाय पैशन आई एम ए मैराथन रनर. सो रनिंग तो जितनी खुशी मुझे उससे मिलती है, शायद से आप एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो मैं फील करती हूँ रनिंग के बाद, तो वो मुझे किसी और चीज में नहीं मिलती. अगर आप बोले कि ये खरीदने से, ये मटेरियलिस्टिक चीजों से, उससे नहीं. आई फील सो गुड आफ्टर मैं कोई भी रन करती हूँ, चाहे मैं अपना बेस्ट दूं या ना दूं, बट हाँ, एक फुलफिलमेंट लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है. एंड बात रही, आई एम ए मदर ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड टीनेजर, और दैट्स ऑल अबाउट मी. अब आप मुझे पूछिए क्या पूछना है. जी, एब्सोल्युटली मैम. सो मैम, दिस वाज वेरी इंट्रीगिंग. जैसे हमने देखा कि आप सेकंड हाईएस्ट पीक आपने पीर पंजाल की क्रॉस की है, तो हाउ डू यू मैनेज दिस, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको कि आपको माउंटेनियरिंग करनी है और दैट टू सेकंड हाईएस्ट पीक पर आप पहुंच गए? तो ये जर्नी के बारे में और जो मेंटल स्ट्रगल्स थी उसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकते हैं तो. जी, बिल्कुल. जैसे आप जानते हैं कि मैंने कोई माउंटेनियरिंग का कोर्स नहीं किया है, बट क्या होता है कि ऐसे जो जैसे त्रियुंड है, लाका ग्लेशियर्स है, ये सब मैंने करा था एज़ ए, मतलब जैसे आप गए हो फॉर फन. तो जब मैंने पहला ट्रैक किया, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. रनिंग से बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि आपको रफ रोड्स होते हैं. सो बट कर लिया. बट ये जो सेकंड हाईएस्ट पीक था, ये एक आर्मी का इवेंट था. सो पहले क्या होता है कि यहाँ पे 30 अबोव नहीं शायद जाते हैं. वो आपका प्रोफाइल लेते हैं, फिर वो 15 डेज तक आपका प्रोफाइल चेक करते हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है. बिकॉज़ आप इतनी हाइट पे जा रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर भी होता है. सो दे प्रेफर कि कम एज के, बिलो 30 हो. बट जब फिर उन्होंने प्रोफाइल देखा, उन्होंने देखा होगा कि एक्टिव रहती हूँ मैं, देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट. तो जब वहाँ पे पहुँचे, एक पल ऐसे लगा शुरू में कि नहीं हो पाएगा. इवन जो बाकी लोग थे वहाँ पे, उनको भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा. हम एक फर्स्ट डे, सेकंड डे पे जब हम एक पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ मेन जाना था, हंसराज पीक पे. सो जो वहाँ के कुछ लोग थे, दे सेड कि नहीं, आप रहने दीजिए, आप नहीं कर पाएँगे. लेकिन उनमें से आधे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और आप बोलते हैं, नहीं, आप कर लोगे. अगर हम सब आए हैं तो हम सब साथ जाएँगे. देन किसी तरीके से मैं वहाँ पहुँची, एंड आई वाज़ द वन, जो बाकी लोग
तो आए सारे, बट जो 6 लोग सबसे पहले पहुंचे उनमें से आई वाज द ओनली फीमेल। एंड वो जो फ़ील वहाँ पे जाके किया बहुत टफ़ था, वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ था, बिकॉज़ जो वहाँ का रेंज है दैट इज़ पूरा बहुत बड़े-बड़े स्टोन्स है, पत्थर है, और बीच में उन पत्थर से दूसरे स्टोन पे जाने के लिए गैप रहता है। तो मान लीजिए अगर आपका पैर उसमें फँस जाएगा, देन मतलब डर तो लगता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि घर वालों से भी फिर डाँट पड़ेगी कि क्यों जाना था। तो बड़ा ही टफ़ था वो, लेकिन जब वहाँ पहुँचे सीरियसली एक अमेज़िंग फीलिंग थी वो। तो पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, जन जो आजकल के लोग हैं, जनरेशन है, हाँ, वहाँ जाके मुझे ये भी लगा कि जब आप ऐसा कुछ भी करते हो ना, तो आपको पूरा ट्रेनिंग के साथ जाना चाहिए। बिकॉज़ राइट। वहाँ पे एक तो ऑक्सीजन कम होता है, आप कितना सामान कैरी करोगे, पानी भी नहीं मिलता, बट जो वहाँ के लोकलाइट्स होते हैं, उनको पता होता है कि जो वहाँ प्लांट्स लगे हैं, जिससे आपको विटामिन सी मिलेगा, जिससे आपका पानी का लेवल है, वो पूरा हो जाएगा। बट स्टिल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। यस मैम, आपने बिल्कुल राइटली कहा। एक वो इंग्लिश का मुहावरा भी है दैट द माउंटेन्स दैट यू आर कैरिंग इन योर माइंड यू आर मेंट टू क्लाइंब देम, एंड यू हैव रियली प्रूवन दैट टू आवर ऑडियंस। एंड मैम, जैसे आपने कहा कि घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा जब आपने उनको बताया कि आई वांट टू डू दिस, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन एंड डिड दे सपोर्ट यू या आपको कन्विंस करना पड़ा, एंड हाउ वाज नहीं, इट? नहीं। नहीं, घर वालों का सपोर्ट तो होता है, बट हाँ, थोड़ा-सा डर लगता है, बिकॉज़ आपको वहाँ से पहले जब आप मतलब गई मैं, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें आप मतलब आपको घर वालों से भी सिग्नेचर्स करवाने पड़ते हैं, फिर वो वहाँ सबमिट करवाना पड़ता है। तो उसमें क्या था कि सब आपके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ होगी, तो ऑब्वियसली वो दैट विल बी मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़ा-सा घर वालों को वो लगता है, दैट इज़ आउट ऑफ कंसर्न, हाँ, वो कहेंगे, बट फाइनली जब वो देखते हैं कि नहीं, ये किसी अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो कभी रोकते नहीं हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपने मैम खुद को मेंटली प्रिपेयर कैसे किया? वो डर के आगे जीत है वाला कॉन्सेप्ट, तो वो आपको डर था, तो आपने कॉन्कर कैसे किया उसको? मैंने आपको बोला फर्स्ट डे वाज़ लाइक मैं आई ही क्यों? क्योंकि बहुत एक तो आपको इतना 15 केजीज़ का बैग उठाना है, फाइल चेक कर रहे हैं, आपको हर दिन उनको अपना भेजना है, आपने एक्टिविटी क्या की है? तो वो ज़रूर वो पूछते थे कि आपने क्या किया है? तो वो राइट, भेजना था। राइट। जैसे आप अप डाउन मतलब स्टेयर्स चढ़ती रहती थी, या रन तो होता ही था, और जिमिंग भी करनी पड़ती थी। तो हर दिन उनको आप मुझे भेजना पड़ता था, जो भी सिलेक्ट हुए थे, उनको अपना पूरा वो ओके, डिटेल भेजना पड़ता था, उसके बाद ही वो प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ था। तो ये ओके। एक ऐसा, जब वहाँ पहुँचे पहले तो लग रहा था हाँ, हाँ, हो जाएगा, बट जब देखा ये बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जैसे त्रियुंड है या जहाँ भी मैं पहले गई हूँ, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, मतलब बहुत कमर्शियलाइज़ है, लेकिन ये वैसा नहीं था। यहाँ पे तो वहाँ के, जब हम बहुत पीक पे गए थे, वहाँ लोकल्स भी नहीं थे, तो डिफ़िकल्ट तो था ही। ओके, ओके। तो वो मैम, एक्चुअली मैं क्या जानना चाह रहा था कि वो मेंटली आपने वो बैरियर को कैसे ब्रेक किया? बिकॉज़ मोर देन द फिजिकल चैलेंज आई थिंक वो मेंटल बैरियर होता है जो हम ब्रेक करते हैं। तो वो जब आपने अ, वो बैरियर को ब्रेक किया, तब वो लिबरेटिंग जो फील होता है, उस फीलिंग के बारे में अगर आप हमें बताएँ तो ऑडियंस को मतलब बेनिफिट होगा। फिर मैं आपको बताऊँगी, मुझे भी एक्चुअली में मेंटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट आई रियलाइज़ जब मैंने बिना प्रैक्टिस के पहली बार 52 किलोमीटर्स किया, बिकॉज़ जब आप रन कर रहे हो लॉन्ग रन, दैट इज़ ऑल अबाउट योर आपके माइंड में कि आप कर, पहले वही होता है कि आपको लगता है कि मैं कर, पर मैंने अपना माइंडसेट रखा था कि मुझे करना ही करना है। एंड मैंने आपको जैसे बताया, जब ट्रैक के दौरान भी कुछ लोगों ने कहा नहीं, आपसे तो नहीं हो पाएगा। एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे दिखाना है, करके दिखाना है, एंड करके दिखाना है, मुझे तो करके दिखाना देन है। वही लोग मुझे कहने लगे आप क्या खाते हो एंड आप क्या ट्रेनिंग करते हो? बिकॉज़ उनको राइट, देखकर राइट, लग नहीं रहा था कि ये कर पाएगी। बट ये है राइट। आपका सब माइ अगर आपने सोच लिया कि आपने करना है, तो आप कर ही सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। Absolutely. Absolutely, ma'am. That's lovely. And actually, that is how when we decide something and we try to do राइट, that, and so पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे ही बढ़ना है. As it is जस्ट rightly अपना said that जस्ट अपना 100% दीजिए, बाकी तो फिर भगवान के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। and never look back. आगे ही देखना है. नेवर, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, So, एब्सोल्यूटली। ma'am, let's now turn the clock back to your younger years, to your childhood. So, if you can tell something about your childhood, how it shaped you, about your family, we would love to know that. How were you as a या child? Were you a shy child, or you were या into sports in childhood? So,
I'd love to know नो, that. नो, नो, नो। आई एम द ओनली चाइल्ड, एक्चुअली आई एम सिंगल चाइल्ड। तो पेरेंट्स आपको पता है कितना ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं। सो Right, right. स्पोर्ट्स का तो नामो-निशान ही मत पूछिए। बस रूम में ही रहती थी मैं। मतलब 1-2 फ्रेंड्स हैं जो घर के पास थे, अदरवाइज़ तो ना बाहर जाना। मैंने आज तक कभी अपनी 12th स्टैंडर्ड तक कॉलेज जाके भी, हमारा डीएवी कॉलेज था, तो वहाँ पे तो वैसे ही बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। अप टू 12th मैंने कभी स्कूल बंक करके ना कोई मूवी देखी है, ना कभी Mhm. स्कूल बंक किया। तो Right, इस वजह से डर से नहीं, बिकॉज़ मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो शाय right, right. बहुत ही, जब आता भी था घर पे, तो मैं छुप जाती थी कि मुझे बात ना करनी पड़े। देन बट आप थोड़ा-सा Mhm. हॉस्टल में रहते हो जब, शुरू-शुरू में मैं 12th के बाद जब हॉस्टल में रही, वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अकेली रही हूँ, शेयरिंग का मुझे एबीसीडी नहीं पता। मतलब मुझे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुई तब। बट धीरे-धीरे Mhm. आप एक पॉइंट बाय पॉइंट ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हो। जैसे हॉस्टल में मैंने शेयरिंग सीखी, कैसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और कैसे एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। सो एक कहते हैं ना फैमिली एटमॉस्फेयर, वो मैंने हॉस्टल से सीखा। शाइनेस तो Mhm. कंप्लीट मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद मैं एमबीए करने गई एंड उसमें भी आई यूज्ड टू बी, मतलब अ, अपने में ही मस्त रहना। सो कभी शाइनेस सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इतना आगे जाके, या आज मैं अगर बोल भी पा रही हूँ, मैं बता दूँगी कि Mhm. मैं स्टेज से इतना डरती थी कि फ्रेशर्स या फेयरवेल जो होता है कॉलेजेस में, उसमें पार्टिसिपेशन होता है। मैंने उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पोर्ट्स में कभी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, बस Right, अपने right. में ही। तो मेरे लिए ये एक कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल ही अलग दुनिया है, अब मैं एक अलग दुनिया में हूँ। तो बचपन वाज़, तब मुझे मुझे बट उस चीज़ से कोई कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज़ पेरेंट्स का, आई बीइंग अ मदर आई अंडरस्टैंड कि हाँ, एक बच्चा है तो उनको लगता है कि नहीं, ये घर पे ही रहे। तो वो भी अपनी जगह सही थे, वो आउट ऑफ कंसर्न और उनका प्यार था। बट Right. ठीक है, अब मैं थोड़ा लेट किया मैंने अचीव चीज़ों को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट किया, जो भी किया, मतलब आई मीन अगर लेट भी किया है बट अचीव तो किया है, तो दैट मैटर्स। There is nothing late in life, ma'am, as हाँ, long as we are living. So जो बिल्कुल। KFC के फाउंडर थे, उन्होंने 64 की एज में KFC को फाउंड किया है. जी, Uh, जी, जी। Abraham Lincoln, he won the only election in his life when he was 50 years old. So I think there are no rules. Rules are only made, and that we are meant to break those rules. And you are defying that, common logic that things को इस तरह से ही करना है, चीजों को तो जरूरी नहीं है. मैम से आप ये लेसन सीख सकते हैं कि किस तरह से अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है. तो मैम जैसे आपने बताया, और भी जो बच्चे हैं जो थोड़ा शाई और सेंसिटिव नेचर के हैं, आजकल हम देखते हैं यूथ में एंजाइटी के इश्यूज काफी आ रहे हैं. आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं बच्चे, इंडोर ही सोशल मीडिया पे रहते हैं. तो उस उनके लिए आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, ऑल्सो एज अ मेंटर? व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? देखिए ये एंग्ज़ायटी इश्यू इसलिए में आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम इतना मोबाइल के साथ अब जुड़े हुए हैं ना कि हमारा दिमाग और कहीं जाता नहीं। बट ये मैंने आपको कहा ना, ये हमारे खुद पे डिपेंड करता है। एक टाइम ऐसा था, मेरी मैं भी आपको बताऊँगी, जब मेरा फ्री टाइम होता था, आई यूज्ड टू वॉच टीवी, मूवीज़ देखना। तो अभी मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर मैं फ्री हूँ, तो आई प्रेफ़र कि मैं छत पे जाके वॉक करूँ, या मगर टीवी ना देखूँ। अभी मैं कुछ दिनों के लिए ऑफ लेके हफ़्ता मैं रजौरी गई थी। वहाँ पे मुझे कोई काम नहीं था। जैसे ही थोड़ा-सा फ्री होती थी, मैं मूवी देख सकती थी, बट नहीं, मैं फिर से अपना या वॉक कर, एंग्ज़ायटी से निकलने के लिए ना फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब माइंड राइट, पॉज़िटिव रहेगा तो एंग्ज़ायटी बिल्कुल नहीं होती। ये मैं आपको बताना चाहूँगी अपना एक एक्सपीरियंस। कोविड के बाद मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि घर वाले सारे पॉज़िटिव थे, इवन मैं भी, बट आई वाज़ एसिम्प्टोमेटिक। तो फैमिली के 2 मेंबर जब हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं, फादर इन लॉ, हस्बैंड, तो आपको ऐसा लगता है ओबी, और मैं अकेली हूँ, कोई मेरा ब्रदर सिस्टर है नहीं। तो दैट टाइम वाज़ वेरी क्रूशियल टाइम। एंड उसने, एक तो मैं वैसे ही हर किसी से बात उतना करती नहीं, एंड उस पीरियड ने मुझ में भी एंग्जायटी, मैंने आपको बताया आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट दैट फेज़ टर्न्ड मी इंटू ए, कहते हैं ना कि डिप्रेस्ड पर्सन, कि मुझे राइट, राइट. मार्क्स
जाना अच्छा नहीं लगा, मतलब सब ठीक हो गया, बट उसके बाद भी मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं ये ना करूँ, मैं बाहर ना जाऊँ, मैं शॉपिंग ना, एक कहते हैं ना माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, अगर मैंने ये किया शायद उससे नज़र लग जाती है। मतलब बड़ी चीज़ें हुई। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैंने ये रनिंग शुरू नहीं की होती, तो मुझे भी मेडिकेशन पे जाना पड़ता। बट कोविड के टाइम पे वो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में थोड़ा-सा ना, बिकॉज़ हम सबकी लाइफ में वो कोविड का फेज़ थोड़ा-सा टफ टाइम था। काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने अपने लव्ड वन्स को खोया है उस टाइम पे, बिल्कुल, और बिल्कुल। मतलब मुश्किल टाइम से जूझे हैं। तो जैसे आप भी उस वक़्त थोड़ा-सा, जैसे आपने बताया कि मेंटल एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन से आपने भी स्ट्रगल किया है। तो मैं ये आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से श्रोताओं को ये बताइए आप कि आपने उस दौरान अपने आप को निकालने के लिए वो मेंटल जो चैलेंजेस हैं, बिकॉज़ हम जनरली क्या करते हैं, हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, हम वो अपने अंदर ही रख लेते हैं। तो आप बताइए कि आपने किस तरह से वो अपनी लड़ाई को जीता, आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया। तो उससे जी। हमारे जो कुछ यंगस्टर्स हैं, जो शायद पढ़ाई की वजह से या रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से या कोई भी मसले की वजह से इस एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं, तो वो बेनिफिट कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से। जी, बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, एक ऐसा टाइम, जिस टाइम पे मुझे हर किसी इंसान में फिर नेगेटिविटी नज़र आती थी। जैसे आप मतलब तब मैं ये रियलाइज़ नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था जो मेरे क्लोज़ वन हैं, जो उस टाइम मुझे सपोर्ट करने नहीं आए। ऑब्वियसली अगर मैं भी उनकी जगह होती, एक लाइफ़ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम था, कोई भी नहीं आ सकता था क्योंकि घर पे और भी लोग थे। बट मैंने उन सब के साथ बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये लोग मेरे साथ अभी नहीं है, तो क्या फ़ायदा? अगर उस टाइम में हुँ, मैंने हुँ। ये, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मेरा माइंड ही अलग डायरेक्शन में चला गया था। देन हुँ, हुँ, आई हैव राखी ब्रदर। सो उसने सब कुछ छोड़-छाड़ के अ, वो आया। हम लोग जालंधर में थे उस टाइम पे। सो जालंधर नर्सिंग होम है और मैं उसके पास में एक होटल में, मेरा बेटा और मैं स्टे कर रहे थे। तो वो आया, उसने हेल्प कर, मतलब मुझे तो उस टाइम ये लगा वही भगवान है, एंड येस, मेरे लिए वो भगवान ही कहते हैं ना उस टाइम पे, जिसने आपकी हुँ, हुँ। मतलब हुँ, भाई हुँ, बन हुँ। के, बाप बन के उसने मुझे सपोर्ट किया। राइट, तो राइट, राइट। मतलब लेकिन वहाँ पे मैं गलत इस चीज़ में थी कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैंने उनके साथ कट ऑफ कर दिया। बिना ये सोचे राइट, समझे, अगर मैं भी उनकी जगह होती, तो शायद मैं भी नहीं जाती। मैं भी ये सोचती राइट। कि अगर मैं उनके पास जाऊँगी, मेरे घर में बाकी लोग हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सो धीरे-धीरे मैंने सब, इवन उस चीज़ के बाद मैंने बाकी उन अपने क्लोज़्ड वन्स से भी बात करना बंद कर दिया। लेकिन हुँ, हुँ। धीरे-धीरे मतलब मेरे घर वाले मुझे समझाते भी थे कि मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, नहीं तुम गलत हो यहाँ पे, अ, तुम भी होती या हम भी होते, हम भी नहीं जा सकते थे। बट नहीं, मेरे दिमाग में कुछ पड़ नहीं रहा था क्योंकि मुझे वो टाइम याद था कि मैंने कैसे वो हुँ, फेस किया हुँ। है। हुँ, देन हुँ, हुँ। अ, पर ना मेरे मन में एक चीज़ आया कि मुझे मेडिकेशन नहीं लेनी है। बिकॉज़ ये एक हुँ, ऐसा हुँ। एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम है, अगर तो आप मेडिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहती थी कि पहले मैं एक अपना एक ट्राई करूँ कि पहले अपना एक फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाऊँ, बाहर निकलूँ, लोगों से मिलूँ। एंड देन वही जनवरी 2020 में 21 में अ, एक मैराथन था, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, एंड दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। बिकॉज़ जब मैं बाहर निकली तो ऑब्वियसली पहले तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा भी कर सकती हूँ। अ, हुँ, हुँ। मैंने रोज़ निकलना शुरू कर दिया। आप मानेंगे नहीं कि मैं 3:30 उठती थी सुबह, बिकॉज़ घर के लिए, कि इनको भी ना लगे कि मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ। पहले हुँ, ब्रेकफ़ास्ट हुँ, बना हुँ। के, देन 5 ओ क्लॉक का जो हमारा ट्रेनिंग होता था, मतलब प्रैक्टिस होती थी। धीरे-धीरे जब मैं बाहर निकलती गई, महीना हुआ, आप मानेंगे नहीं, इतना डिप्रेसिंग पर्सन थी मैं। मेरे साथ एक सैनिटाइज़र की बॉटल हमेशा रहती थी, बड़ी-सी। चाहे मैं बैठ रही हूँ, वहाँ पे सैनिटाइज़र, कोई अगर छींक मार रहा है, उसके ऊपर भी सैनिटाइज़र। तो लोग मुझे मतलब कहते थे, इससे कुछ नहीं होता, बट आपको टच मी मेरे नॉट माइंड, हो गए थे आप, वो टच मी हाँ, नॉट मतलब वाला किस्म। हाँ, मुझे लगता था कि नहीं, क्योंकि वो फेस किया था, आप समझ सकते हैं, वो हुँ, टाइम था, नेगेटिविटी बहुत आ गई थी। देन एकदम, एकदम। धीरे-धीरे जब आप लोगों से मिले, मैंने लोगों को देखा, हाँ, ठीक है, बाहर निकल के, तो बहुत चेंजेज़ आई, और फिर मैंने शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैराथन्स आते गए और मैं करती गई, एंड धीरे-धीरे वो जो अ, अजीब से जो टाइम था, वो गंदा टाइम था, वो मैं धीरे-धीरे भूल गई, और मैंने उसे एक पॉज़िटिविटी में लिया कि एक तो मैं उस
प्रॉब्लम से एक पॉजिटिव इंसान बन के निकली, अकेले हैंडल किया चीज़ों को। उस टाइम पे घर की बहू नहीं, घर का बेटा बन के मैंने सारी चीज़ों को हैंडल किया। तो वो मैंने उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लिया और आज भी अगर कोई ऐसी छोटी-सी भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो याद करती हूँ, नहीं ठीक हो जाएगा, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। तो हुँ, मैं हुँ। यही बोलूँगी कि घर में बैठ के ना कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आपको कभी भी लगता है कि आप उदास हैं या कोई प्रॉब्लम है, किसी से बात कीजिए। बात करके अंदर रूम में बैठ के कभी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जब तक आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, दुनिया में लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। राइट, राइट, राइट। वेरी नाइसली पुट अप मैम। अब यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस एंड मुझे लगता है जो सुन रहे होंगे उनको भी पता चलेगा कि हमें एक चीज़ों को लेके बैठ नहीं जाना है, लेट गो करके आगे बढ़ते बिल्कुल, जाना है। जी और बिल्कुल। मैम जनरली हमारी जो सोसाइटी में है फिजिकल हेल्थ को तो हम फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम को तो हम हेल्थ प्रॉब्लम मानते हैं, पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को अभी भी एक स्टिग्मा सा अटैच्ड है कि लोग कहते हैं यार क्या हो गया तेरे को, जा बाहर घूम के आ जा, ये कर ले वो कर ले। कई बार क्या होता है एक बंदे की स्टेट ऑफ माइंड वैसे नहीं होती है शायद अपने आप को, जैसे आपने भी वो एक चीज एक्सपीरियंस की होगी। हम लुक डाउन अपॉन करते हैं उन लोगों को शायद जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कि मतलब एक स्टिग्मा की तरह ट्रीट किया जाता है कि कंसल्टेशन लेने में भी लोग अभी झिझकते हैं कि हमें साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाना है कि नहीं करवाना है। आपको क्या लगता है कि इस चीज को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है? बिकॉज़ बहुत सारे अनहील्ड अनहील्ड ट्रॉमास हैं लोगों में बचपन से लेके अब तक, जो लोग सप्रेस करते जाते हैं, जो उनके बिहेवियर में कहीं न कहीं उभर के बाहर आते हैं। तो उस उसके लिए थोड़ा-सा आपको क्या लगता है कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए? देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है जब ये एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, ये क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें खुद फ़ील की है, तो आपके जो आस-पास लोग हैं ना, वो भी देख लेते हैं क्योंकि आपका एक पर्सोना ही चेंज हो जाता है। अगर तो आप बहुत हँसते हैं, बहुत बातें करते हैं, आप अचानक से चुप हो जाएँगे, तो उस टाइम पे हमें उन लोगों से बात करनी है, उनको ऐसे निग्लेक्ट नहीं करना है कि यार तुम्हारी तो प्रॉब्लम ही है, अब तुमने इसको रूटीन ही हुँ, बना दिया, हुँ। प्रॉब्लम है। एग्ज़ैक्टली। जब तक हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसका साथ नहीं देंगे ना, तो इसी वजह से तो बहुत सारे लोग जो फिर रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं इस डिप्रेशन हुँ, की वजह से, हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ हुँ, हुँ। ना वो शेयर करते हैं, ना उनको समझने वाला कोई मिलता है। अगर आपको कोई हुँ, समझने वाला मिल जाए और डॉक्टर के पास जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक काउंसलर जब मिलता है ना, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली डाइवर्ट हो जाता है उन सब चीज़ों से, हुँ, क्योंकि हुँ। काउंसलर हुँ, को पता होता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं। आई मीन जैसे आप डिप्रेस्ड हो, तो मैं कह रही हूँ ना आपको आपका पर्सोना चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं बहुत ही शॉपaholic हूँ, मतलब बहुत शॉपिंग करना। बट उस टाइम पीरियड के बाद मुझे शॉपिंग से भी नफ़रत हो गई थी। तो जो लोग मुझे हुँ, बहुत हुँ। क्लोज़ली जानते थे, उन्होंने मेरे में ये चेंज देख लिया था। लोग समझाते भी थे, अब उस चीज़ से बाहर निकलो, इस चीज़ से बाहर निकलो। तो मेन आपको उस टाइम पे एक सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट हुँ, आपको मिल हुँ। गया जो सही राह दिखा दे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है एंग्ज़ायटी की या डिप्रेशन की, तो उसे वो शेयर करनी चाहिए। मन में रखने से क्या होगा कि आप अंदर ही अंदर कहते हैं ना खत्म हो जाएँगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो डॉक्टर कोई मार नहीं देता किसी को, वो हमारी हेल्प करते हैं। सो काउंसलिंग एब्सोल्युटली। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मेडिकेशन से ज़्यादा काउंसलिंग ज़रूरी है एंड बिल्कुल, काउंसलिंग ही बिल्कुल। है। एब्सोल्युटली। आई थिंक वी शुड शेयर आवर प्रॉब्लम्स टू मेबी आवर पेरेंट्स। हमें एक्चुअली पेरेंट्स को भी शायद ये ज़रूरत है वो समझने की कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा एक फ्रेंडली एक जी, कन्वर्सेशन करने की बिल्कुल। ज़रूरत है। बिकॉज़ सर जब बच्चे डिप्रेशन हाँ जी, एक छोटी-सी बात है, माय सन इज़ जस्ट 13 इयर्स ओल्ड। वो कभी बोलता है राइट। मुझे एग्ज़ाम स्ट्रेस है, तो उसको फिर उस चीज़ से मुझे मैं कहती हूँ क्या मतलब आजकल का जो टाइम है ना, उसमें आपको बहुत दिमाग से और बहुत ध्यान से चलना। मैं उसको बोलती हूँ कोई बात नहीं, नंबर मैटर नहीं करते हैं। आप बस एब्सोल्युटली। पढ़ो, हाँ, नंबर आएँगे, नहीं आएँगे, स्ट्रेस लेने का क्या है इसमें? तो उस एब्सोल्युटली, चीज़ बिल्कुल सही बात है। मतलब आप सोचो एक छोटे बच्चे को इतना स्ट्रेस है, तो बड़ों को कितना हुँ, होगा? हुँ। बट आपने बिल्कुल सही बोला कि पेरेंट्स को और जो आपके क्लोज़ वन फ्रेंड्स हैं या ब्रदर सिस्टर्स हैं, उस टाइम उनको समझना है उस पर्सन को, ना कि हुँ, हुँ। नहीं तुम्हारे को तो यही है, तुम्हारा तो यही चल रहा है, क्योंकि वो बंदा क्या फ़ील कर रहा होता है ना उस टाइम वो कोई नहीं समझ सकता है। अंदर ना कहते हैं राइट। ना एक महाभारत चल रही होती है, जो कोई नहीं हुँ, समझ हुँ, सकता। हुँ। राइट, 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 राइट। और मैम जैसे मैं एक दिन डिस्कस भी कर रहा था एक प्रोफ़ेसर साहब से कि हमारा जो
मापदंड है बंदे की सक्सेस को नापने के, एक परसेंटेज या डिग्री या ये मुझे लगता है इनसे अब ऊपर उठने का वक्त आ गया है सोसाइटी में। हम बचपन से ही बच्चों को ये बताते हैं कि आपको इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने हैं, आपको ये करना है, आपको अचीव करना है, और उससे क्या होता है, एक यूनिडायमेंशनल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। अगर हम मतलब एकेडमिक तौर पे हम सक्सेसफुल हो भी जाएं, स्टिल अगर हम अपने इमोशनल आईक्यू, हमारा जो इमोशनल कोशेंट है, वो अगर कहीं ना कहीं वीक रह जाता है, और हम एक मतलब एक यूनिडायमेंशनल पर्सनैलिटी बनाते हैं, शायद देश के लिए आने वाले जो 20-25 साल हैं, शायद उनके लिए भी इतनी सही चीज ये नहीं होगी। तो आप क्या मानते हैं कि हमें थोड़ा सा इस चीज को डीमिस्टिफाई करने की जरूरत बिल्कुल है? देखिए, आप ना मैं आपको सच बोल रही हूँ कि ये नंबर्स जो है ना मुझे नहीं लगता मैटर करते क्योंकि कोई आपके नंबर देखता नहीं है एक्चुअल में, कि आपने कितनी एब्सोल्युटली, परसेंटेज ली। ठीक है, एब्सोल्युटली। मैं अपना ही आपको एग्जांपल दूँगी। आई एम एन आईटी ग्रेजुएट, मैं एमबीए हूँ, बट उसका फ़ायदा क्या था? डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ, जब मैं अपने थॉट्स को प्रेज़ेंट ही नहीं कर पाती थी, उस नंबर नंबर का क्या फ़ायदा था? मेरे हिसाब से बच्चे को मेन नॉलेज और वो प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। अगर वो अपने थॉट्स को प्रेज़ेंट कर सकता है ना, कम्युनिकेट कर सकता है, तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आप किसी की इंटेलिजेंस को नंबर से नहीं, बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं मतलब ये गलत सेंस में नहीं है, जो रट्टा लगाते हैं एंड दे स्कोर मोर देन बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों से जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो उस बेसिस पे हम किसी की इंटेलिजेंस को नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमें ही खत्म करना पड़ेगा। बीइंग ए पेरेंट हम्म, हमको करना है। जैसे मैंने तो आपको बोला, आज से 2-3 साल पहले शायद मैं भी उस चीज़ में थी कि हाय! क्या इसके इतने नंबर आने चाहिए, इतना होना चाहिए, बट मुझे अब ऐसा नहीं लगता है। ये हम्म, चेंज लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर हम ये चेंज नहीं लाएँगे ना, तो जो बच्चे डिप्रेस हो जाके कुछ गलत हरकतें करते हैं, तो वो चलती रहेगी। इसलिए हमें एक सपोर्ट बनना है बच्चों के लिए, ना कि उनके लिए उनको प्रेशर में डालना है कि नहीं तुम्हें इतना नंबर लेने हैं या इतना नंबर लेना है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ हमें चेंज करनी ही पड़ेगी। आई थिंक मैम उससे भी बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें भी एक और चीज अगर हम ऐड करें, जो फियर ऑफ फेलियर है। जो बच्चों को ये लगता है कि अगर मैं फेल हो गया, मेरे नंबर कम आए, तो घर वाले क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आई विल फील लाइक मेरे दोस्तों से कम नंबर आ गए। आई थिंक इस चीज के लिए एक फेयर ऑफ फेलियर की पेरेंट्स को, माइकल जॉर्ज बास्केटबॉल प्लेयर हैं यूएस के, एनबीए आपको पता ही है। तो ही टोल्ड दैट व्हेन आई वाज अ किड, माय फादर टोल्ड मी दैट आई डोंट, इट डजंट मैटर टू मी कि आप जो हारो या जीतो, बट यू जस्ट गो एंड प्ले। तो उसने कहा कि दैट गेव मी फ्रीडम, कि अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा, माय फादर इज देयर, बट नाउ आई एम गोइंग टू विन, नाउ आई एम गोइंग टू विन, सो दैट गिव्स यू द फ्रीडम टू गो एंड चेज द वर्ल्ड। तो आई थिंक बिल्कुल, ये चीज हमारे भी जम्मू के बच्चों में भी शायद थोड़ी सी, क्या लगता है ये आपको, आनी चाहिए थोड़ी सी फिर? वो पता है वो तभी आएगा ना जब हम लोग बदलेंगे। देखिए बच्चे को तो हम ही बच्चा तो छोटा है ना, तो उसके जब माइंड में हम ये चीज़ डालते जाएँगे, उसको ये हमें ये नहीं बोलना है कि तुम पढ़ो मत, हमें उसे कहना है तुम अपना 100% दो, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे तुम्हारा 0 मार्क्स आए या 100 मार्क्स आए, उसका फ़र्क नहीं पड़ता बट तुम अपना 100% दो, मेहनत करो। बट अगर हम उसको बोलेंगे तुम्हें इतने नंबर लाने, तो वो तो फिर एक उसमें रहेगा ना कि नहीं, अगर नहीं आए तो क्या होगा? बिल्कुल आप मतलब सोसाइटी को और सिस्टम को थोड़ा-सा चेंज होने की तो ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। एब्सोल्युटली। और मैम जैसे पेरेंट्स का बचपन से ही होता है कि दो ही करियर हैं जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, या तो वो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल, या फिर लॉयर बनेगा, या फिर प्रोफेसर बनेगा। तो आई थिंक पेरेंट्स को ये चीज समझने की भी जरूरत है, और पेरेंट्स से ज्यादा हम पूरी एज अ सोसाइटी इस चीज को समझने की शायद थोड़ी सी आवश्यकता अभी उभर रही है, कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। बच्चों के इंटेलेक्ट और उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से उनको फ्रीडम शायद थोड़ी सी देनी चाहिए, कि बिल्कुल। आप जैसे ही बच्चों के साथ डील करते हैं काफ़ी, तो आपने इस चीज़ को क्या ऑब्ज़र्व किया मैम इसमें? देखिए, आप जैसे हमारा टाइम था, हमारे टाइम पे आपने बिल्कुल सही बोला कि आपको या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है और कोई ऑप्शन राइट। नहीं है। तो वो चीज़ पर मुझे अभी जैसे जितना मेरे को लगता है ये अब चीज़ काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। इतने सारे राइट। करियर ऑप्शंस हैं कि और बच्चे आजकल के जो हैं, मुझे लगता है एक तो एक्सपोज़र उनमें बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंट हुँ, हुँ। क्योंकि क्या उनके पास इतने सारी कहते हैं ना जैसे इंटरनेट है तो नॉलेज भी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको पता होता है कि हमने किस करियर को, किस पाथ को चुनना है, जो कि शायद हमें नहीं पता होता था। तो हमारा हुँ, सिर्फ़ हुँ। फ़र्ज़ है कि
अगर हमारा बच्चा जिस चीज़ में जाना चाहता है, तो उसको उस चीज़ में जाने दें। जैसे मेरा बच्चा है, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने एक बार कोशिश की, उसको क्रिकेट अकेडमी में डाला, एक बार फुटबॉल, तो नहीं है। ही इज़ गुड इन कम्युनिकेशन, मतलब वो अच्छा बोल सकता है, तो मैं उसको, ठीक है वो एमयूएन्स में जाता है, हम उसको नहीं रोकते हैं, वो साल में 3 बार जम्मू से बाहर जाता है, वेलहम, मेयो कॉलेज अजमेर, तो उसके, तो दैट इज़, अब मुझे वो अंडरस्टैंड करना है। मैं उसे ज़बरदस्ती बोलूँगी कि तुमको यही चीज़ करनी है, वो पॉसिबल नहीं है। उससे बच्चा क्या होता है कि जो उसका टैलेंट है ना, वो खत्म हो जाता है, ना वो इधर का रहता है, ना वो उधर का रहता है। राइट, राइट। और मैम जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि थोड़ा ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है बच्चों में। जम्मू में भी काफ़ी हमने देखा है, काफ़ी केसेस आ रहे हैं। और ये जो बच्चों में जो वैल्यूज़ की जो गिरावट आ रही है, क्या सोशल मीडिया का इसमें कहाँ तक रोल है? और मतलब कितना चेक्स एंड बैलेंसेस हम रख सकते हैं इस पे? क्योंकि आजकल बच्चे किताबें पढ़ते कम हैं, मेरे रील्स ही देखते हैं पूरा-पूरा दिन। तो वो हम कैसे एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी अगर हमने क्रिएट करनी है, हम एक एप से ही मर्ज होके आज इंसान बने हैं, सेपियंस, होमो सेपियंस बने हैं। तो हम दोबारा एप्स की तरफ ना जाएँ, आगे प्रोग्रेस करें। अपने जो मस्तिष्क है हमारा जो 1400 सीसी का, उसको इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ तो करना ही है, और उसको किस तरह से हम मैनेज करें कि सही दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाए? देखिए नवजोत जी, पता क्या, अगर आप बच्चे को किसी चीज़ के लिए रोकोगे ना बार-बार, तो वो चीज़ करेगा। आपको सबसे, आपने भी ये बात बोली थी, एक पेरेंट को ना सबसे पहले बच्चे का फ्रेंड बनना है। अगर तो आप ये चीज़ दोनों में से कोई, अगर दोनों बन सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा है। अगर एक भी बन सके, जो बच्चा आपसे कोई भी बात शेयर कर सके। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इंटरनेट को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कुछ आजकल पढ़ाई या जो भी है, आई मीन उनको जो भी कुछ देखना पड़ता है, गूगल इज़ देयर। सो आप कितना रोक सकते हो बच्चे को? और आप, अगर आप वर्किंग हो, तो आप कितना वॉच रखोगे बच्चे पे? तो एक एक तो हो गया कि आप चाइल्ड लॉक लगा दोगे, बट चाइल्ड लॉक कितना, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं लगाते हैं। एंड स्कूल में बच्चे अलग, मतलब अलग-अलग घरों से आते हैं, अलग-अलग माहौल से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं, दे कैन डिस्कस देयर आल्सो। बट ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो बदल सकती है इस चीज़ को, कि अगर आपका बच्चा आपसे सब शेयर करे, आपको उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना है कि अगर वो कुछ गलत भी करे, या कहीं पे उससे उसका कोई भी क्वेश्चन हो ना, क्यूरियोसिटी हो, वो आपसे पूछे, ना कि इंटरनेट में जाके देखे। तो हुँ, इसका, हुँ। ये मेरे हिसाब से तो एक यही एक अल्टरनेट है, क्योंकि हम लिमिट कितना कर सकते हैं? लिमिट अगर आप घर पे कर हुँ, दोगे, बाहर कर सकते हैं ना। एक बच्चा है जो ट्यूशन्स जा रहा है, फ्रेंड्स से मिल रहा है, तो आप कितना लिमिट कर सकते हो? हम यहाँ पे चाइल्ड लॉक लगा देंगे, बट हर जगह पे तो हम साथ में नहीं जा सकते ना बच्चे के। तो मेरे हुँ, हिसाब से हुँ। एक यही है कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करें कि वो इंटरनेट से या अपने दोस्तों से सवाल ना पूछे, वो डायरेक्टली आपसे पूछे, सो दैट कि आप उनको एक सही राह और सही रास्ता बता सकें, या सही सॉल्यूशन बिल्कुल। बता सकें। बिल्कुल, वही कहते हैं ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो आपको जी, बच्चों की तरबियत और उनकी जो अपब्रिंगिंग उस तरह से करनी हाँ, है कि वो सही और गलत में वो डिफरेंस वो बता पाएँ, जी ताकि बिल्कुल, एक एक देश को भी आने वाले, कहते हैं ना, भारत के 65% जो आबादी है, वो यूथ की है, जो 35 साल से कम की है। तो वो बिल्कुल जी, उसको अगर हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, वो डेमोग्राफिक डिज़ास्टर में ना टर्न हो जाए। खत्म हो तो जाए, जैसे राइट, मेरी 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 मम्मा, शी इज़ आल्सो अ टीचर, शी इज़ अ प्रिंसिपल इन स्कूल। तो श वो हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे किसी एक इंसान के नहीं होते, समाज के होते हैं। तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि हमारी हमारी सबकी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं सबकी बनती है कि कहीं पे भी कोई बच्चा कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको मुझे मेबी अ, लाना है वापस। क्योंकि वो बिल्कुल, बिल्कुल, समाज में अगर कोई हमारा, कहते हैं ना, जैसे हम वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, अब पाकिस्तान है हमारा नेबर है, हम चेंज हाँ, नहीं कर सकते, हम उसको उसके खिलाफ मतलब अपने प्रोटेक्शन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल। जो बच्चे हैं, शायद उनको हम सही रास्ते पे अगर लाएँगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक आप भी इस चीज़ से इत्तेफ़ाक रखते हैं मैम? बिल्कुल, आप मुझे सिर्फ़, मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपने यही बोला कि हम अपने नेबर्स को बदल भी नहीं सकते हैं, ना तो हम अपना, कहते हैं ना, जो आपका घर घर में, अगर आप घर में ही वैसी परवरिश दो, या जैसे मैं आपको बताती हूँ एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, कि आपका बच्चा गलत कर रहा है,
आपको पता है आपका बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन दूसरे के सामने या 2 बच्चे खेल रहे हैं मान लीजिए एंड आपके बच्चे ने गलती की है, लेकिन आप बच्चे को कुछ नहीं बोलोगे, तो वो उस चीज़ को ना पकड़ लेगा। अगर हुँ, आपने हुँ, हुँ। मेरा तो हमेशा ये रहा है कि चाहे 2 बच्चे खेल भी रहे होंगे, तो मैं अपने बच्चे पे ही ब्लेम करती हूँ क्योंकि उससे क्या है, उसे ये पता लगता है कि मेरी मम्मा मुझे सपोर्ट नहीं करेगी गलत चीज़ के लिए भी। हुँ, सो हुँ, हुँ। धारणा दूसरा बच्चा भी फिर यही सोचता है कि हाँ यार आंटी ने तो अपने बच्चे को ही डाँटा है, देन उसे भी लगता है कि हाँ गलती गलती की है। तो बिल्कुल सही है, आप जितनी आपसे कोशिश हो सकती है ना, आप इन बच्चों को एक अच्छी तरबियत दे सकते हो, बाकी तो ठीक है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, लेकिन अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी कि ये जो नई जनरेशन है, ये किसी गलत राह पे ना चली जाए। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल सही बात है। और मैम ये आजकल हम देखते हैं कि सरकार भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अभी अरुणिमा सिन्हा का एग्ज़ाम्पल देखा था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। फिर अपनी शीतल देवी हैं जो रियासी की, हाँ, इनके बाजू नहीं होने के बावजूद उन्होंने ये मेडल लेके आए हैं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम और कौन से कदम उठा सकते हैं समाज में? सरकार तो लेगी, बट एज़ अ सिविल सोसाइटी, एज़ अ सिटिज़न हम किस तरह से वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए वीमेन एम्पावरमेंट जो है ना मेनली सबसे पहले तो एक वीमेन को ही अपना जो एक कहते हैं ना एक मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है? और दूसरा जो सोसाइटी है या मेनली आपके घर वाले, सबसे पहले एक फीमेल को अपने आइडियाज़ जो है ना फ्रीली वो बोल सके। वो क्या लाइन चुनना चाहती है, वो किस जैसे बहुत सारे अभी भी घर होंगे जहाँ पे फीमेल से पूछा भी नहीं जाता है कि क्या करना है, डिसीजन मेकर नहीं होती बहुत जगह पे। तो हुँ, हुँ, मेरा हुँ। मतलब ये है कि आप डिसीजन फीमेल ही ले बट उसे भी अपने व्यूज़ रखने का मौका मिल सके। वो क्या बनना चाहती है, वो कहाँ जाना चाहती है, उसे इस चीज़ का फ्रीडम मिल सके। वीमेन एम्पावरमेंट सिर्फ़ एक जॉब करने से उससे कुछ नहीं होगा। ये वीमेन एम्पावरमेंट मेनली यही है कि आप अपने आइडियाज़ को फ्रीली बोल सकें। आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। अगर हुँ, एक हुँ। मेल है और फीमेल है, अगर मेल डिसाइड कर रहा है कि मैंने जॉब के लिए यूएस जाना है, बट फीमेल को पूरा घर से पूछना तो खैर हुँ, दोनों को हुँ, ही हुँ। पड़ता है, बट रोक हुँ, लिया हुँ। जाता है। अ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। वुमेन तब एम्पावर हो पाएगी जब आप उसको इक्वली बराबर समझेंगे और उसे भी अपने डिसीजन लेने का मौका देंगे। तो ये हुँ, सिर्फ़ हुँ, जॉब हुँ। करवाने से या बाहर जाने से कुछ नहीं होगा। तो मैम इसमें एजुकेशन का काफ़ी हद तक रोल है क्योंकि जो अच्छी फैमिली से आते हैं वहाँ तो फिर भी सपोर्ट किया जाता है। जैसे गाँव में आप देख लीजिए दूर-दूर दराज़ के जो गाँव हैं, वहाँ पे अभी भी आई थिंक वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड शायद उस लेवल का नहीं है और पेरेंट्स का खुद का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो भी शायद कहीं न कहीं लैग करता है। तो वहाँ पे भी शायद आई थिंक कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स अगर हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो बच्चों में, पेरेंट्स में जो जेंडर जेंडर जस्टिस है, जो जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जो एक इनिशिएटिव्स लिए जाएँ, तो उसके ऊपर आई थिंक कुछ काम किया जा सकता है। आई थिंक कर सकते हैं जैसे और बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो कर रही है, जो मुझे नाम भी पता है, जो इन जगहों पे जाके 2-3 है मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, जो एनजीओज़ हैं जो इस चीज़ पे काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे गाँव में टैब्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके थ्रू वो राइट। उन्हें ऑनलाइन वहाँ पे पढ़ाते हैं। हाँ, ये चीज़ हो हुँ, रही है जो हुँ। मेरे बिल्कुल नॉलेज में है और मतलब बहुत हद तक चीज़ें चेंज भी हुई हैं। पहले बहुत टाइम पहले ऐसा भी होता था अगर घर में लड़का और लड़की है, तो लड़के को बाहर पढ़ने भेज देते थे, लड़की को कहते थे नहीं उसका ज़रूरी है पढ़ना, तुम यहीं पे बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो। तो उस चीज़ में बहुत चेंज आई है। अब बराबर माना जाता है। हाँ, अब आप गाँव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि ऐसा होता हो कि नहीं लड़के को ही बा तुम ही जाओ पढ़ने के लिए। बट चेंजेज़ बहुत आई है और ये एनजीओ सच में वर्क कर रही है वहाँ पे जाके ऐसी जगहों पे, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। अ, जा उन्हें टैब्स देते हैं, उन्हें पढ़ाने जाते हैं। और कुछ यहाँ पे हैं जो स्लम्स में जाते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं। बहुत सारे उसमें यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड हैं जिसमें हेल्प करते हैं। तो हुँ, हुँ, चेंजेस हुँ। हो टाइम लगेगा जैसे गवर्नमेंट आप कहते हो ना कि गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स ले रही है, कुछ हमें भी लेने पड़ेंगे। सो हुँ, तभी हुँ, गवर्नमेंट हुँ। नहीं कर सकती है। हमें भी जैसे ये एनजीओज़ वर्क कर रही हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना है, जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, सो दैट कि जितना हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी,
उतना ही हम लोग ग्रो कर पाएंगे। राइट मैम। मैम इसके साथ ही अगर हम बात करें जो जम्मू का यूथ है, जम्मू के यूथ की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या जनरली आप क्या समझते हैं वो 2 से 3 कौन सी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं जो जम्मू का यूथ डील कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के पर्टिकुलरली पहले अगर हम बात करें? देखिए सर जॉब मैं मानती हूँ जॉब्स बहुत कम है, लेकिन पता क्या है एक्चुअल में क्या है जो मेन प्रॉब्लम है ये सिर्फ 2 लोगों की नहीं, मैं अपनी भी, जैसे मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिला तो मैंने वही प्रेफ़र किया। जबकि अगर मैं एचआर एमबीए एचआर हूँ तो मुझे बाहर जाना चाहिए था। दैट इज़ द प्रॉब्लम जो जेएनके थोड़ा फेस करता है, बिकॉज़ दे हुँ, प्रेफ़र कि वो हुँ। जम्मू छोटी ही नौकरी करे सरकारी गवर्नमेंट, सरकारी बट नौकरी वो बाहर चाहिए ना सबको। जाए। तो उसी से वो सरकारी क्या हो जाता है कि हमारा जो कहते हैं ना डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अब आप जम्मू में हुँ, कितनी जॉब्स लाएँगे आप? गवर्नमेंट जॉब्स जितनी है उतनी ही रहेगी। बाकी बच्चे फिर हुँ, क्या होता है हुँ, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी करते हैं बट कितना क्लियर करेंगे? हुँ, जितना हुँ, जॉब्स हो वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इधर से बाहर निकलना पड़ेगा और आप मानेंगे नहीं मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, बहुत सारे फ़ायदे इसके भी हैं बट लेकिन आपको पता है बाहर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, ग्रोथ हुँ। है। बस ये है कि हमें बाहर जाना है। एक बार जब आप सेटल हो जाते हैं मैं खुद कहूँगी कि जैसे अगर आज मैं यहाँ नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में होती शायद और आगे बढ़ी होती क्योंकि वहाँ आप जैसा परफ़ॉर्म करोगे, जितना अच्छा परफ़ॉर्म करोगे आप आगे बढ़ते जाओ। बट यहाँ का हमारा मेन प्रॉब्लम ही ये है कि बच्चों को आप बोलोगे भी कि बाहर जाओ, वो विलिंग नहीं होते, पेरेंट्स कहते हैं नहीं, इधर ही पढ़ लेगा, इधर ही कर लेगा। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि बा लोग जम्मू के बाहर जाना ही बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। चाहते। सबको सरकारी नौकरी चाहिए मैम और एक आंकड़ा है क्योंकि जो सरकारी नौकरी है नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। एक एक मैम आंकड़ा है जो इंडिया में टोटल 2 करोड़ से कम सरकारी नौकरियां हैं। 145 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं। तो बाकी लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो आई थिंक वही ये तो यूथ को जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो केंद्र सरकार की और जो कुछ कुछ योजनाएँ हैं जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये स्किल इंडिया, तो मुझे लगता है बच्चों को इस तरफ भी थोड़ा रुझान करना चाहिए कि रादर देन जॉब सीकर्स अब जॉब गिवर्स बनना पड़ेगा, बनना जॉब क्रिएट पड़ेगा। करनी पड़ेगी। हाँ, और आगे की जनरेशन जो है ना मुझे लगता है कि हाँ, वो थोड़ा-सा मेबी कर ले, लेकिन जो अभी प्रेज़ेंटली है वो अभी वैसा ही है कि नहीं बाहर नहीं जाना है, यहीं पे कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो है प्रॉब्लम तो है ये, बट हमें यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ही कहते हैं ना हमारे लिए करियर्स की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो खुलेंगी। यहाँ हमारे पास उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ जितनी है उतनी ही अवेल कर सकते हैं लोग। अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो कैसे वो कहते हैं ना पूरा बन पाएगा, सो बाहर जाना ही पड़ेगा। और मैम एक चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की कि किताबें पढ़ने की तरफ जो बच्चों को थोड़ा-सा एक हैबिट डालना क्योंकि एक चीज़ जो मुझे परेशान करती है, मैं देखता हूँ मैं अपने कॉलेज भी गया था, जीसीडी जम्मू से ही पढ़ा हुआ मैं। अच्छा, तो आई वेंट टू माय कॉलेज लास्ट ईयर तो वहाँ पे देखा कि बच्चों से भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल रील्स बनाने में बच्चे बिज़ी हैं कि रील्स बनानी है, मतलब बुक रीडिंग में जो इंटेलेक्चुअल अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में आई थिंक वो सब भी ठीक है। बट हाँ, जो आपका मतलब किताब पढ़ना, किताब से आप सीखते हो, साहित्य पढ़ते हो, पोएट्री पढ़ते हो, ये सब चीज़ें आपका एक मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को हम कैसे थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, यूथ को इस तरफ थोड़ा-सा कैसे मतलब अट्रैक्ट करें? कोई चेंज क्योंकि चेंज कैसे करोगे आप? इस टाइम पे कहते हैं ना ट्रेंड बन चुका है ये। सो एवरीबॉडी इज़ इंटू रील्स मतलब अपने घर का एग्ज़ाम्पल दूँगी। एक रील खत्म होती है बच्चे वो दूसरा मतलब चलता रहता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस और बच्चा उसमें क्या खो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि मैं बुक्स पढ़ूँ या कुछ और पढ़ूँ। बट ये हम एब्रप्टली कम भी नहीं कर सकते हैं या तो बच्चों को खुद रियलाइज़ करना है कि दिस इज़ देखा जाए तो वेस्ट ऑफ टाइम है। सोशल मीडिया से हर कोई इन्फ्लुएंस है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं नहीं मतलब कहूँगी मैं एक तो रील्स देखना है मैं उसकी बात करूँ जो रील्स बना रहे हैं मतलब उनको लगता है कि इधर ही हमने एम्प्लॉयमेंट लेना है, कि हमने सिर्फ़ बट सोशल मीडिया लगेगा पे बट ही वो रील्स बनाते हैं, बट आपको पता है उसपे जो आप इनकम होती है ना वो कंटेंट अगर आपका वैसा होगा ना तभी आप उसपे कहते हैं ना इनकम बना पाएँगे। हर कोई रील्स राइट, बनाएगा और वो उससे इनकम आएगी वो तो आपको भी पता है कि दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत ही जो हाई लेवल का कंटेंट होता है जिनका, जो जिसका मीनिंगफुल होता है, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उस कंटेंट को देखकर ही आपको इनकम आती है वहाँ से और जितना आपका रीच बढ़ता जाएगा,
सो हर कोई रील बना के आप उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते हैं। मेनली आपको पढ़ना ही है। आप मानेंगे नहीं, अगर आप एक मॉडलिंग में भी जाते हो ना, वहाँ पे भी बच्चों को यही गाइड किया जाता है, जो यंगस्टर्स होते हैं, कि मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना ही है। बिकॉज़ ग्रेजुएशन अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है ना, तो आप कुछ आगे नहीं कर सकते हो। जब आप बोल ही नहीं पाओगे, जब आप अपने आइडियाज़ को प्रेज़ेंट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या कोई फ़ायदा नहीं है ना, रील्स सिर्फ़ बनाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना भी ज़रूरी है। सो यंग जनरेशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, रील्स को आप एक टाइम पास की तरह रखिए कि हाँ, बना रहे हो, बट मेनली आपको पढ़ना ही ज़रूरी है। पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैम, इफ आई लुक बैक टू माय स्कूलिंग डेज, तो आई फील वी वर लकी कि तब ये सब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन्स भी नहीं थे। वी कुड गो आउट एंड प्ले एंड वी कुड स्टडी, वी कुड रीड। तो आई थिंक जैसे एक चीज़ जो और है कि आने वाले जो 1 टू 2 जनरेशंस हैं, शायद कहीं पे बुक फेमाइन वाली बात, एक कोट है, "देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हू कैनॉट रीड एंड हू डज़ नॉट रीड।" फॉर एग्जाम्पल, समवन हू कैनॉट सी, he cannot read, and someone who can see, he doesn't read. I think there is no difference. So I think एक मेरा जो एक थोड़ा सा एक इनिशिएटिव भी है कि बच्चों को इस तरफ थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेके आना है। So let's hope we come to that, we can do that. uh, जी। so मैं जी 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 बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे मैम? नहीं, मैं आपको यही कह रही थी कि जो आप सोच रहे हैं, शायद कर रहे हैं, आई विश कि आप उसको फुलफ़िल कर सकें, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। Absolutely, ma'am. I need the blessings of all the elders and people around. So, ma'am, जी, turning to one of the very interesting facets of your career and your personality, uh, from a shy single child to a pageant winner. I mean, that is something that is very intriguing. I mean, for the audience, I want to tell that ma'am is the winner of 2023 Mrs. India Universal. तो मैम, ये जर्नी आपकी एक शाय यंग गर्ल से लेके एक पेजेंट विनर, ये कैसे आपने किया? ये मतलब दिस इज़ मैंने एक्चुअली अमेजिंग। मैंने आपको बोला ना, मैंने अपने सपने बहुत लेट अचीव करे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि मैराथन्स करते-करते कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ मेरा बहुत ज़्यादा। बट एक ही कमी थी, मैराथन में भी जब मैं जीतती थी, मैं शेयर करना चाहूँगी कि क्या होता था कि जब आपको इंटरव्यू देना होता था, माइक सामने थे, मैं पीछे छुप जाती थी कि मुझे बोलना ही ना पड़े, फर्स्ट आने के बावजूद भी, सेकंड, फर्स्ट, तो मैं छुप जाती थी। ये चीज़ मुझे अंदर-अंदर से ना बहुत बुरी भी लगती थी। और मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा ही इज़ मतलब वो बहुत अच्छा, मतलब बोलने में ही इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग। तो फिर मुझे कभी लगता था कि मतलब मैं कैसे इस चीज़ को ख़त्म करूँ, मतलब कम करूँ कर सकूँ बेसिकली। तो जैसे मैं मतलब आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, इससे पहले मैं इस पेजेंट में पहले भी गई थी 6 मंथ्स बैक, बट टाइटल कुछ और था तब। अ, बस मुझे लगा था कि पेजेंट क्या होता है कि आप अच्छे कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो चले जाओगे तो जीत जाओगे, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आपको पूरा, कोई भी चीज़ लाइफ़ में आप करते हो ना, उसमें आपको पूरा हार्ड वर्क देना पड़ता है। मैंने वहाँ देखा मेरे से बहुत छोटे यंगस्टर्स हैं, जो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। एंड मैं जीती नहीं तब, मैं टॉप 5 तक पहुँची। पर उस चीज़ से मैंने हार नहीं मानी। उसको मैंने फेलियर को, मतलब कहते हैं ना, फेलियर से मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं बस खत्म। मैंने सोचा कि मुझे और मेहनत करनी है और ये टाइटल जीतना ही जीतना है। देन आई वर्क्ड ऑन आई मीन शीशे के सामने बोलते रहना, क्योंकि मेरे को स्टेज से, कैमरा से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। तो मैं एचआर में हूँ, एंड आप समझ सकते हैं कि कभी होता है कि हमारा कोई इवेंट होता है, तो मुझे बोला जाता था आप स्टेज सँभालो, तो मैं बोलती थी नहीं, 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 इस बार कोई और करेगा। तो ये चीज़ भी मेरे लिए सही नहीं थी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने इस बार जाना ही जाना है। देन आई वर्क्ड ऑन माय वॉक, रनिंग तो मैं करती ही थी, और बस मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ गई और जीत के आई। वंडरफुल, वंडरफुल। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं। होती। तो जी, आपने बिल्कुल। कोशिश की दोबारा से और आपने ये पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। तो मैम, जी। ये मॉडलिंग का जो वर्ल्ड है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अ, कैसे अपने आप हुँ। को मेंटली, और पर्टिकुलरली वो जो थोड़ा-सा शाई हैं, तो जैसे आपने कहा कैमरा शाई हैं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते, उनके लिए आप क्या पर्टिकुलर एडवाइस देंगे कि वो अपने डर को कैसे खत्म करें?
देखिए, इट्स नॉट अबाउट मॉडलिंग ही नहीं है, जैसे अगर जो बंद लोग शाय हैं, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ना जितना आप जिस चीज़ से आप डरते हो ना, उस चीज़ को फेस करना सीखो। जैसे एब्सोल्युटली यस। हाँ, क्योंकि पता है जितना आप कैमरा से डरते हो, उतना ही जब मैंने कैमरा पे फर्स्ट मैं नहीं कहूँगी कि अभी मैं परफेक्ट हो गई हूँ, बट मुझे अपने आप में बहुत कहते हैं ना खुशी मिलती है कि आज मैं बोल पा रही हूँ, इतना भी बोल पा रही हूँ। तो पहला राइट। इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, तो मैंने अपने आप में खुद एक चेंज महसूस की है। तो इसीलिए जिस चीज़ हुँ, का आपको हुँ, डर एक बार आप स्टेज पे चले गए, मान लीजिए आप चले गए, आप अच्छा नहीं बोल पाए, तो क्या हो गया? नेक्स्ट टाइम आप उससे अच्छा बोल पाओगे। इसीलिए जितना राइट, जिस चीज़ से भागोगे, तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे, कभी उसमें सक्सेस नहीं कर ले पाओगे। तो आपको अगर हुँ, किसी हुँ, चीज़ में सक्सेस चाहिए, तो डर को बाहर फेंको और उस चीज़ हुँ। को फेस करो। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। डर के कुछ नहीं हासिल होगा। अगर मैं भी सोचूँ कि नहीं ठीक है, अभी मैं तो आज मैं भी वैसे ही होती, ठीक है, उस लाइफ़ में भी खुश थी मैं, बट ये एक अलग लाइफ है। आप आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने व्यूज़ या अपने आइडियाज़ जो या अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए वो मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो इस चीज़ को हुँ, मुझे हुँ, लगता हुँ। है कि डरो मत। जिस चीज़ से भी डर लगता है ना, उसको कर लीजिए। और आपका सवाल था मॉडलिंग का, तो जो शाय हैं उनके लिए तो यही है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, डरिए मत। हाँ, अगर मान लीजिए एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, एक ना एक दिन जीत ज़रूर होगी आपकी। एकदम, एकदम वंडरफुल मैम, दैट्स रियली ब्रिलियंट। मैम हैप्पीनेस क्या है आपके लिए? व्हाट इज़ हैप्पीनेस टू यू? हैप्पीनेस जो है मतलब एक मेरे लिए तो है कि दिल की खुशी जो होती है मेनली, ऐसे नहीं कि मैं सामने हँस रही हूँ। मुझे लगता है मेरे जब मैं दिल से खुश होती हूँ, तो वो मेरे चेहरे पे दिखता है एंड मुझे छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। सबसे पहले तो अगर मतलब मैं किसी की दिल से हेल्प कर सकूँ या किसी का सपोर्ट कर सकूँ, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, जो कि बहुत रेयरली चांसेस मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलता है, तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। और ऑब्वियसली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो तो सबका होता है, बट मेनली ये है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सको जिस जो सच में ज़रूरत में हो और किसी भी तरीके से अगर आप उसकी हेल्प कर सको। राइट मैम, राइट। मैम आजकल हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतना सब कुछ फास्ट पेस है, तो स्पिरिचुअलिटी कितना ज़रूरी है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ जैसे लोग यूथ तो नहीं जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी कितना ज़रूरी है टू मेंटेन दैट पीस ऑफ माइंड, वो जो अपना काम मेंटेन करने के लिए? तो हाउ नहीं, इम्पोर्टेंट इज़ स्पिरिचुअलिटी? मुझे लगता है कि नई जनरेशन ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आजकल इतना आप ओके। देखिए कितने सारे लोग अ अ, मतलब मैंने तो देखा है, मंदिर जाते हैं या जो मेडिटेशन करते हैं। तो मैं मुझे लगता है आपको मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया के प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं। मतलब लोगों ने हुँ, इससे हुँ। बहुत सीखा भी है, कुछ सीखा भी नेगेटिव है। इफेक्ट्स भी हैं। बट ये है कि ऑब्वियसली जब आप बट मैं मेडिटेशन नहीं करती बट या अ, आप जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस जिस मतलब जैसे कोई भगवान है या जो भी, तो आप उनसे जब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो या मतलब आप एक रिलैक्स माइंड बन जाते हो उस टाइम पे। सो ऑब्वियसली माइंड आपका बिल्कुल सही रहता है। एक ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है मतलब आपकी लाइफ़स्टाइल में कहते हैं ना लाइफ़स्टाइल में सिर्फ़ आप एक मॉडर्नाइज़ेशन में नहीं जा सकते हैं। भगवान को भूलना कभी नहीं चाहिए, भगवान हमारे दिल में रहने चाहिए। राइट, राइट, राइट। तो मैम उस आदमी जो जम्मू के बाहर के लोग हैं, उनके लिए आप क्या क्या मैसेज देंगे? टूरिज़्म जम्मू में काफ़ी है। काफ़ी ऐसे इलाके हैं जम्मू में जहाँ पे लोग नहीं आते। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उनको कि आइए जम्मू विज़िट कीजिए उन इलाकों में? बिल्कुल, आपको मैंने खुद भी नहीं है जैसे रामबन एरिया है, मैंने देखा कितना सुंदर है ये। जब वहाँ लट्टी पे दूना पहुँची है, लट्टी हाँ, दूना वैली। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे ग्रीनरी भी है, पानी भी है। बट यही है कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा हमारे जम्मू में भी बहुत कुछ देखने को है, जो कि शायद हम भी नहीं गए हैं। अब जाके मैं हुँ, थोड़ा-थोड़ा देखा है मैंने। सो मैं तो वही बोलूँगी कि जब आप कश्मीर विज़िट करते हैं, आप जम्मू भी आइए। जम्मू में भद्रवाह देखिए आप, बहुत सुंदर है। भद्रवाह मैं गई हूँ, बहुत सुंदर है। रिसेंटली मैं राजौरी गई, तो बहुत ही काम, पीस है वहाँ पे शोर-शराबा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं जाना चाहते हो, तो ऐसी जगहों पे आइए। हमारे जम्मू में ऐसी बहुत सारी जगह हैं।
एकदम सही बात कही। जो वैष्णो देवी आते हैं जो हाँ, पिलग्रिमेज के लिए, उनको बाकी जगह भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। 2-3 दिन जम्मू में बिल रुकिए। अखनूर में आइए, अखनूर में चिनाब दरिया है जिसको अस्किनी के बिल्कुल, नाम से भी जानते हैं। पांडव केव है मतलब वहाँ की, गुरुद्वारा है और भी काफ़ी हिस्टोरिक जी, जी, हिस्टोरिक जी। इंडस वैली की साइट है वहाँ पे। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना, हमें भी बिल्कुल ये चीज़ हमें क्या एक यूथ को अब ये दिखा, जैसे आप कहते हो ना रील्स, हमें इन सब चीज़ों की रील्स बनानी चाहिए हाँ, ताकि लोगों को पॉज़िटिव पता पॉज़िटिव पॉज़िटिव चीज़ों का, हाँ, यस, यस। जिस वही लोगों को पता चल सके कि हमारे जम्मू में क्या-क्या है। मतलब लोगों को मतलब वैष्णो देवी माता रानी तो है ही हमारे साथ, लेकिन हमारे जम्मू में और भी बहुत सुंदर जगह है जहाँ अगर हम एकदम, जम्मू एकदम। कटरा, तो हम इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और रील्स मैं जन रिक्वेस्ट करूँगी यूथ्स को कि आप यूथ प्लीज़ इन चीज़ों पे रील्स बनाएँ। एब्सोल्युटली, ताकि लोगों को पता चले जम्मू में क्या-क्या है। और जैसे मैम बॉर्डर टूरिज़्म है, जैसे वाघा बॉर्डर पे काफ़ी लोग आते हैं। अब सुचेतगढ़ का जो इन्होंने स्टार्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे ये लोग, ताकि पर ज़्यादा से आपको ज़्यादा वहाँ से बिल्कुल, पर पता है एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम होता है, वहाँ वाला ही फीलिंग आता राइट, है। राइट, हाँ, राइट, राइट, राइट। ये चीज़ें मुझे रिसेंटली पता चली, तो लेकिन पता है आपको यही यहाँ जम्मू का होने के बावजूद अगर मुझे ये नहीं पता था, तो बाहर के लोगों को कैसे पता होगा? ये अब थोड़ी-सी दैट्स व्हाट मार्केटिंग और प्रमोशन हाँ, प्रमोशन हमें करनी इस चीज़ चाहिए। की अवेयरनेस लानी पड़ेगी और वो जैसे जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, वही लोग कर सकते हैं। Absolutely, ma'am. Absolutely, ma'am. It has been, really wonderful hearing from you and listening pearls of wisdom थैंक from you. And हमें उम्मीद है जो श्रोता सुन रहे होंगे, वो आपकी लाइफ से आपके जो एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी कुछ सीखेंगे कि ज़िंदगी में मुश्किलों से हारना नहीं है। कोई भी तरह की मुसीबत है, डिप्रेशन, एंग्जायटी, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एनीथिंग, यू जी, कैन अचीव एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट वो कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है, तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मैम जाते-जाते आप अगर हमारे यूथ के लिए कोई संदेश जम्मू पार्टिकुलरली अपने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए और जो भी वाइडर ऑडियंस सुन रही है, उनके लिए भी व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू लीव अस विथ? देखिए ये सिर्फ़ यूथ के लिए नहीं है सबसे पहले पूरा हमारी जो जनता है जैसा आप हमने पहले भी डिस्कस किया था, अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाइए बट ये नहीं कि आपने इतने नंबर लाने हैं। उन्हें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना ज़रूरी है, ना कि नंबर लाने वाली मशीन बनाना है। सो और एब्सोल्युटली, जो वो लाइफ़ में करना चाहते हैं ना, अपना जो हम शायद कभी बन नहीं पाए हैं, वो हम उन्हें बनता हुआ देखना चाहते हैं। सो वो चीज़ एकदम, हमें उन पे एकदम। थोपनी नहीं चाहिए। वो जो करना राइट, चाहते हैं, ये करने दीजिए, क्योंकि उनके सपने पूरे होंगे, वो जब अपनी खुशी से कुछ अपना सपना अचीव करेंगे, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और बच्चे जो हैं, वो भी मैंने आपको बोला आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस वो अच्छी-अच्छी चीज़ें करें, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखें और कोशिश करें, जैसा हमने बोला है, अगर वो सोशल मीडिया पे हैं, तो लोगों को इंस्पायर करें ना कि मतलब उनके लिए भी कोई गलत सोचे या कोई उससे गलत सीख ले। सो मेन ये है कि आप भी अपने जो पेरेंट्स हैं, उनकी इज़्ज़त को बनाए रखकर अपने गोल्स को अचीव करें। दैट्स इट। थैंक यू। एब्सोल्युटली मैम, दैट्स सच अ लवली मैसेज फॉर द एंटायर यूथ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज शिल्पा चाकू हांडू मैम, जिन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और किस तरह की ये चीज़ है, इनकी मल्टीपल फील्ड्स में इन्होंने काम किया। शी इज़ अ मैराथनर, शी इज़ अ ब्यूटी पेजेंट विनर, शी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड लॉट ऑफ मेनी थिंग्स, एंड शी इज़ एंगेज्ड इन लॉट ऑफ अदर वर्क्स वेयर शी इज़ इंस्पायरिंग द यूथ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आप इस पॉडकास्ट पे आए और हमारे थैंक श्रोताओं के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इट्स अ प्लेज़र मैम। थैंक यू नवजोत थैंक जी, यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।